चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो 24,500 का लेवल हमने कल ही भी बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट ने एग्जैक्टली आपका काम किया। और कल की कंडीशन हमने बताया था कि रेंज ब्रेक कैसे होगा, राइट। बैंक निफ्टी की जो कंडीशन हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में क्यों मार्केट साइड होकर रेंज होना चाहिए, निफ्टी में क्यों मोमेंटम होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सारे ट्रेड को हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए। अभी बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान करें। देखो, मार्केट की जो क्लोजिंग हुआ है 24,500, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है मार्केट। अब बात ये है कि मार्केट अगर 24,000 अगर 600 के ऊपर गैप अप ओपन नहीं हुआ तो इस केस में मार्केट में क्या होगा, साइडवे होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस लेवल को ऐसा होल्डिंग एरिया है, तो मार्केट क्या हो, डायरेक्टली तो ब्रेक होगी नहीं, राइट। अगर गैप ओपन होता है तब पोजीशन क्या होगी, वहां से आपका एग्जिट होने का प्लान हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर गैप ओपन नहीं होगा तो उस केस में मार्केट क्या होगा, साइडवे होगी पहले, ठीक है। अब ये साइडवे होने के बाद डिसीजन लिया कि मार्केट 24,600 को ऊपर निकलती है या उसके बाद आपका 500 के नीचे निकलती है। अगर 500 के नीचे निकलेगी तो मार्केट क्या होगा, कम से कम आपका 24,000 आपका 360 तक आएगा। और डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर वॉल्यूम पुट साइड में ज़्यादा है, वॉल्यूम और प्लस आपका वाई अगर ज़्यादा है तो इस केस में मार्केट में रिवर्सल होगा। अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के क्या, वॉल्यूम ब्रेक हो जाता है। जब मार्केट मूवमेंट में होती है तो इस केस में ब्रेक करके 24,200 तक आ सकता है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, 24,500 की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्लियरली आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और 2 दिन से मैं बता रहा हूँ कि हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट में क्या होगा, पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। तो हर 100 पॉइंट के बाद आप देखो कि यहाँ पर आपका क्या है कि सेलर्स आपका एक्टिव है, हर 100 पॉइंट के बाद आपका सेलर्स एक्टिव है। तो 24,500 एंड उसके बाद आएगी मार्केट 600। तो मार्केट अगर 24,500 के ऊपर अगर ओपन होता है तो मिलेगा क्या, आपका 24,600। अब यही 600 का आपका क्या होगा, ब्रेकआउट ट्रेड होगा और डाउन साइड के लिए 24,500 का है। तो आपका क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, 500 के नीचे आपको प्लान करना है और 600 के ऊपर आपको प्लान करना है। तो ये क्लियर कट आपके पास कंफर्मेशन है, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 600 के ऊपर का क्या करना है अपने को, और 400 यहाँ पर 500 के नीचे अपने को क्या करना है, और इस लेवल तक हमारा अपना टारगेट होगा। और पॉइंट याद रखना है, जब आपका 24,000 आपका 400 के पास मार्केट आएगा, यानी 360 के आसपास आएगा, तो आपको क्या देखना है, वॉल्यूम देखना प्लस ओआई। अगर ये पुट साइड में ज़्यादा है तो उस केस में मार्केट क्या होगी, साइड में होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मार्केट क्या होगा, 20-30 पॉइंट मार्केट और डाउन आएगी उस केस में, लेकिन वो मोमेंटम जो होगा वो सिर्फ दिखाने के लिए होगा मार्केट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में ज़्यादा नहीं होता तो ऐसे में क्या होता है कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, राइट। वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा होगा, आपका 24,000 आपका 350 पे। तो इस केस में 350 पे ब्रेक आउट मतलब ब्रेक डाउन ट्रेड होगा, डाउन साइड के लिए अच्छे खासे अपने को टारगेट मिल सकता है 24,200 का। अब रीज़न देखो यहाँ पर भी है, हमने जो बता रहा हूँ अभी चार्ट पे, अगर क्लियर आप डेटा देखोगे, ये आप देख सकते हो 24,300 का लेवल है, ठीक है। 24,000, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 24,200 तक। तो मार्केट में 350 वाली मैं आपको कहानी बता रहा था अभी, 24,300, राइट, 350। अब अगर 300 वाला अगर स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, तो आपका क्या होगा, 24,400 ब्रेक होगा। तो हर 100 पॉइंट के बाद आप देखो बायर्स एक्टिव है, तो जब 400 ब्रेक होगा तो 300 इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो मार्केट रुकेगी कहाँ, 300 के पास आएगी। और 300 के पास अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट क्या होगा, 200 के आसपास जाके रुकेगी। तो हर 100 पॉइंट के बाद हमारा ट्रेड यहाँ पर क्या होगा, एग्जिट होगा। तो एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, अगर हमको रिवर्सल मिलता है तो 400, उसके बाद 300, फिर आता है 200, वही अपना 500, 600 एंड उसके बाद आता है 700, राइट। तो ये अपने को 100 पॉइंट का अपने गैप में आपको ट्रेड के लिए प्लान करना है। जब तक आपका डेटा ये इक्वल नहीं हो जाता, जब तक आपका डेटा कोई दो स्ट्राइक पर इक्वल नहीं हो जाती, तब तक अपने को इसी तरह से प्लानिंग करना होगी दोस्तों। आई होप आपको ये निफ्टी वाला समझ में आएगा कि किस तरह से आपको प्लान करना है कल, ठीक है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी वाला। बैंक निफ्टी वाला ऑलरेडी यहाँ पर साइडवे है और 52,000 कल भी हमने इस लेवल के बारे में बताया था, आप लोगों को नोटिस किया होगा। 52,500 का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट क्या होगी, बहुत ज़्यादा अगर मार्केट जाएगी तो आपका 600 तक, ओवरऑल 600 तक। मान लो मार्केट में अगर चेंज ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, वैल्यू के साथ लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट होता है, तो मार्केट में क्या होगी, 500 के ब्रेक करके 600 तक जाएगी। और 600 जाने के बाद मार्केट क्या होगी, रुकना चाहिए, ऐसे मोमेंटम नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि यहाँ पर आप देखोगे ये 600 लेवल है, 16,000 यहाँ पर है, 18,000 है, 20,000 है, आपका 67,000। तो 67,000 सबसे बड़ी पोजीशन है वो कहाँ पर है, आपका 52,500 पे, ठीक है। तो 52,500 पे है, उसके बाद कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं है, सब छोटी छोटी पोजीशन है। तो सबको ये लगेगा कि ये बड़ी पोजीशन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रही है, और ऐसे में लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, बाय करेंगे। अब यहीं पर आता है डेटा का गेम। अब आपको डेटा को ध्यान रखना है कि बाय के लिए कब हम प्लान करेंगे, अगर आपका 500 का ब्रेक होता है। पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपका बाय के जब हम प्लान करें, जब
52,400 एंड 300 पे आपका ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट और प्लस वॉल्यूम का शिफ्टिंग, यानी अगर 300 पे अगर तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो ये शिफ्टिंग क्या होना चाहिए 500 पे। शिफ्टिंग में क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम आपका ध्यान रखना है। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट है तो भी ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों केस में मार्केट क्या होगी आपका रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, जैसे आज भी ब्रेक हुआ था, राइट। तो अपने को ये रखना है, तो ब्रेक पे कब ट्रेड के प्लान करना है, इसके जस्ट नीचे हमको सपोर्ट फाइंड करना है, तीनों चीज़ें। उसके बाद शिफ्टिंग देखनी है कि 52,500 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके ये जब ब्रेक होगा तभी जाके मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी पोजीशन है, राइट। जब तक ये डेटा आपका सपोर्ट नहीं कंफर्म होता है तो एटीएम कंफर्मेशन पे कोई ट्रेड नहीं होगा, ऐसे में होती है ट्रैपिंग और मार्केट हो जाएगी रिवर्स। तो यही रीज़न मैं आपको यहाँ पर भी चार्ट पे भी बता रहा था कि 52,000 आपका 500 या 600, तो यही रीज़न है कि यहाँ से मार्केट क्या होगी आपकी अप भी जा सकती है और डाउन अच्छा खासा गिर सकती है। तो 52,000 आपका यानी 200 तक, यानी जो आज का लो है वहाँ तक पहला टारगेट होगा। यहाँ मार्केट आए के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपका रेंज होना चाहिए। रेंज इसलिए होना चाहिए, मतलब रेंज हो के ब्रेक होना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप 200 पर अगर आप देखोगे तो ये अपना 200 का पोजीशन है, ठीक है। 18,000 है, 10,000 है, 52,000, तो बड़ी पोजीशन कहाँ पर है, सीधा है आपका क्या है 52,000 पे, ठीक है, 52,000 पे। इससे पहले जो पोजीशन हुआ 18,000 की पोजीशन है और अपोजिट साइड आपको 17,000 की पोजीशन है। तो डेटा में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्लियरली आप देखो सेलर की भी पोजीशन क्या है, यहाँ पर क्या है एक्टिव है, ठीक है, सेलर्स की एक्टिव पोजीशन है। ऐसे में क्या आपने को देखना है, इसको अपने को ब्रेक ट्रेड करने के लिए अपने को ब्रेक ट्रेड की चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू आपका इंक्रीज होना चाहिए पुट साइड में, राइट, और लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, यानी लो वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड होगा मतलब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ये जो पोजीशन, ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ऐसे में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी पोजीशन है 67,000 का। यहाँ पर कहीं पर भी इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा मार्केट में क्या है, इस पोजीशन से 500 पॉइंट नीचे है मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल, ये देखो 500 पॉइंट डायरेक्टली मार्केट, तो ये पूरा स्पेस है, तो इजीली मार्केट क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ऐड होगा आपका 52,200 पे। और ऐसे में मार्केट क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर आपका ब्रेक होगी और सॉलिड ब्रेकआउट होगी, राइट। ऐसे में सॉलिड, क्योंकि आज का लो है और मैक्सिमम ऑर्डर आज लगे हैं, तो ऐसे में क्या होगी सॉलिड ब्रेक होगा और अच्छा खासा अपने को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, ये एरिया हो गया एंड 52,000 एरिया। तो एंट्री एरिया हमारी यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी तो हमारा टारगेट एरिया होगा आपका 52,000 का, और 52,000 ब्रेक होता है तो हमारा 51,800 होगा, राइट। और यहीं अगर 600 को ऊपर निकलता है तो हमारा 700 होगा, देन उसके बाद 800 होगा। तो ये हमारा टारगेट एरिया होगा। एंट्री एरिया को हम लोग बता दें कि किस तरह से अपने को प्लान करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए। बाकी की सारी की डिटेल लाइव मार्केट में मैं आपको हर एक चीज़ को अपडेट करता रहूँगा दोस्तों यहाँ पर, राइट। तो अगर आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन डेटा डे के ट्रेड करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे हमने आज मिड कैप का प्लान किया था, आप देख सकते हो सॉलिड मोमेंटम हमने कैप्चर किया, मॉर्निंग से ही कैप्चर किया, 9:30 पे कन्फर्म था कि मार्केट अप डायरेक्शन जाएगी, राइट। सबको यहाँ पर हमने अपडेट किया। देन उसके बाद जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाय किया था 12,450 की कॉल है, ये सारे ट्रेड है जो लोगों ने किए हुए हैं, सब लोगों ने सेंड किए हैं, तो आप आके ये सब देख सकते हो। तो ठीक है, तो डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको हाई कंफर्मेशन मिलेगी कब आपको ट्रेल करना चाहिए, कब आपको क्या एंट्री के लिए प्लान करना चाहिए तेरा, ठीक है। तो लाइव मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करके आप यहाँ से आप सीख सकते हो दोस्तों लाइव मार्केट में डेटा रीडिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।